नमस्कार। कभी सोचा है कि अकेले चलने में एक अलग ही ताकत होती है? आज हम उसी गहरी शक्ति को समझने वाले हैं जो किसी भी सफर को अकेले शुरू करने से मिलती है। चलिए शुरू करते हैं। तो इसी सोच के साथ ना एक बहुत ही सीधा और जरूरी सवाल आता है, क्या वाकई मंजिल तक पहुंचना है? ये सवाल इस पूरी चर्चा की नींव है, क्योंकि अगर जवाब हाँ है तो इसका मतलब है कि रास्ता अकेले ही शुरू करने के लिए तैयार रहना होगा। और यहीं से सफर का वो पहला पड़ाव शुरू होता है, अकेले चलने का डर। ये एक ऐसा डर है ना, जिसे शायद हम सबने कभी ना कभी महसूस किया है, जब पहला कदम उठाने की हिम्मत जुटानी पड़ती है। ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। सोचकर देखिए, इतिहास में कोई भी बड़ी यात्रा हो, कोई भी बड़ी कामयाबी, उसकी कहानी हमेशा एक अकेले इंसान के पहले कदम से ही तो शुरू होती है। लोग और कारवां तो बाद में जुड़ते हैं उस रास्ते पर, जो पहले ही कोई बना चुका होता है। तो यहाँ ना दो तरह की सोच साफ नजर आती है। एक तरफ है इंतजार करना, जो निर्भरता की निशानी है और जो हमें कभी मंजिल तक पहुंचने ही नहीं देता। और दूसरी तरफ है अकेले चलने का फैसला। ये सिर्फ मंजिल की ओर पहला कदम नहीं है, बल्कि दुनिया का भरोसा जीतने की दिशा में भी पहला कदम है। तो सवाल ये है कि ये बदलाव आता कहाँ से है? ये बदलाव अंदर से आता है, जब हम दूसरों से उम्मीद करना छोड़कर खुद पर यकीन करना शुरू करते हैं। और सच कहूं तो यही इस पूरे सफर की सबसे जरूरी चीज है, सबसे बड़ी दौलत, सबसे बड़ा हथियार। वो खुद पर यकीन ही तो है। इसी से रास्ते बनते हैं और मुश्किलें भी आसान लगने लगती हैं। ये कोई जादू नहीं है, बल्कि साइकोलॉजी का एक सीधा सा नियम है। जब इंसान आत्मविश्वास से आगे बढ़ता है ना, तो उसका पूरा नजरिया ही बदल जाता है। तब अवसर खुद ब खुद खींचे चले आते हैं और जो रास्ते कल तक बंद नजर आ रहे थे वो भी खुलने लगते हैं। और ये उसी आत्मविश्वास और मेहनत का नतीजा है। जब कोई अकेले चलकर कुछ हासिल कर लेता है ना, तो दुनिया का नजरिया भी अपने आप बदल जाता है और फिर वही शक तारीफ में बदल जाता है। लेकिन इस सफर में एक ऐसा पड़ाव भी आता है जिससे शायद सबसे ज्यादा डर लगता है, अकेलापन। पर क्या ये वाकई डरने की चीज है या फिर एक मौका? चलिए इस सोच को थोड़ा बदलते हैं। तो देखिए, सारा खेल नजरिए का है। अकेलेपन को एक कमजोरी की तरह नहीं, बल्कि तैयारी के एक शांत वक्त की तरह देखना चाहिए। एक ऐसा मौका जहां आने वाली चुनौतियों के लिए खुद को तैयार किया जा सके। असल में ये अकेलापन सेल्फ डेवलपमेंट का एक गोल्डन चांस है। ये वो वक्त है जब इंसान खुद को सबसे अच्छे से समझता है, अपनी असली ताकत और कमजोरियों को पहचानता है और फिर खुद को और बेहतर बनाने पर काम करता है। तो इस पूरी तैयारी और हिम्मत का नतीजा क्या होता है? नतीजा ये होता है कि इंसान सिर्फ अपनी मंजिल तक ही नहीं पहुंचता, वो दूसरों के लिए भी रास्ता बना देता है। ये सवाल अपने आप में बहुत गहरा है ना? ये हमें भीड़ और कामयाबी के बीच के रिश्ते पर सोचने के लिए मजबूर कर देता है। और जवाब उतना ही सीधा और सच्चा है, क्योंकि चोटी पर हर कोई नहीं पहुंचता। शिखर पर तो वही पहुंचता है जिसमें अकेले चढ़ने की हिम्मत और लगन होती है। भीड़ तो नीचे ही रह जाती है। और यही एक सच्चे लीडर की पहचान है। लीडर वो नहीं जो भीड़ के पीछे चले, बल्कि वो जो भीड़ के लिए रास्ता बनाए, जो लकीर का फकीर ना हो, बल्कि खुद लकीर खींचने वाला हो। तो जब रास्ता बन जाता है, तब क्या होता है? यहीं पर इस पूरे सफर का सबसे बड़ा इनाम मिलता है। तो मूल मंत्र क्या है? सीधा सा है। अगर दुनिया से सम्मान और साथ चाहिए तो उसकी पहली शर्त है खुद का सम्मान करना, खुद पर भरोसा करना। जब इंसान अपनी अंदर की आवाज को सुनना शुरू करता है ना, तो पूरी दुनिया उसे सुनने के लिए रुक जाती है। और आखिर में ये एक लाइन इस पूरे सफर का सार है। ये एक बहुत पावरफुल थॉट है जो हमें याद दिलाता है कि सेल्फ रिलायंस यानी आत्मनिर्भरता ही वो मैग्नेट है जो आखिर में पूरी दुनिया को अपनी तरफ खींच लेता है।